Welcome to all in my physics classes. As you know, we are dealing with the first unit, the plus one class physics का जो हम फर्स्ट यूनिट कर रहे हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जिसके अंदर हमने फिजिकल क्वांटिटीज को स्टडी कर रहे थे, उसके यूनिट्स और मेजरमेंट हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की कैसे कर लेते हैं. एज यू नो, व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी? दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जिन क्वांटिटी को मेजर कर लेते हैं. ओके, सारी की सारे जो है जिनका हम मेजर नहीं कर सकते हैं, दोज क्वांटिटीज आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कई बार कह लेते हैं कि आज मैं बहुत खुश हूं, बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत खुश हूं, उसको हम उस चीज को मेजर नहीं कर सकते हैं. तो फिर हम फिजिकल क्वांटिटी, जैसे आपने एक पॉइंट से स्टार्ट किया अपना चलना, दूसरे पॉइंट तक पहुंच के दूसरे एंड तक, कि आप कितना चले. आप दुकान से कोई सामान लेके आ रहे हैं, दाल लेके आ रहे हैं, कितनी दाल कितनी चीनी आप लेके आ रहे हैं, आपको उसका मेजरमेंट होना जरूरी है. वो फिजिकल क्वांटिटी, उसको मेजर कर सकते हैं. ओके, नाउ टुडे, आज जो हम डील करेंगे फिजिक्स के अंदर डायमेंशंस के बारे में, डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा फिजिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए. सबसे पहले हमें क्या चीज पता होना चाहिए फिजिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए? तो फिजिकल क्वांटिटीज पता होना चाहिए, और फिर हमें उन फिजिकल क्वांटिटी यूनिट्स एंड मेजरमेंट पता होना चाहिए, फिर हमें उस फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस पता होना चाहिए. यू नो, तो फिजिकल क्वांटिटीज को क्या किया गया है, फिजिकल क्वांटिटीज जो है उसको डिराइव या क्लासिफाई कर दिया गया फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को कैटेगराइज कर दिया गया, इसको डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. एम आई राइट? और इसको आप पढ़ भी चुके हैं, हम लोग पढ़ भी चुके हैं इसको, उनको फंडामेंटल और इसमें कर दिया गया. अब हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज का भी पता है कि देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी इन द फिजिकल वर्ल्ड, है कि नहीं? कौन कौन सी है? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और क्वांटिटी ऑफ मैटर. और इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की हमें डायमेंशन यूनिट्स भी पता है. हम थोड़ा सा यदि इसको देखें कि हमने एक यूनिट्स अडॉप्ट किया हो, ऐसा ही सिस्टम ऑफ यूनिट इंटरनेशनल, जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, उसके अंदर इन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को ही 7 फंडामेंटल डायमेंशन ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड कह दिया गया. These 7 fundamental quantity also referred as a 7 fundamental dimension of the physical world. Okay. तो अब क्वेश्चन आता है कि बड़ी डायमेंशन क्या होगी. फिर कई बार हम जनरल यूज करते हैं कि जैसे बोर्ड है, इसका डायमेंशन क्या है, रूम है, आपके रूम का डायमेंशन क्या है. तो डायमेंशन में क्या बताएंगे? उसकी लंबाई और चौड़ाई. बोर्ड के हम क्या बता पाएंगे अभी? लंबाई और चौड़ाई, इसकी डायमेंशन है. तो लेकिन उस डायमेंशंस को हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में कैसे रिप्रेजेंट करना है? लंबाई, चौड़ाई, लेंथ. ओके, सो उसको लिखने के बाद, उसको अंडरस्टैंड करने के बाद, उन फिजिकल क्वांटिटी को अंडरस्टैंड करने के बाद
फिर हम उस फिजिकल क्वांटिटी को उन सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में लिख देते हैं, उसको हम क्या लेते हैं, उसका डायमेंशनल फार्मूला। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास 7 ना होकर के मोस्ट ऑफ द टाइम मास, लेंथ एंड टाइम, यही 3 क्वांटिटी जो ज्यादातर यूज में आती है इन मैकेनिक्स। हमारे पास ये 3 ही बेसिक क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी जो हम इसको यूज में लाते हैं। अब सबसे पहले तो हम इसमें क्या करेंगे, डायमेंशंस को हमें उस 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस पता होना चाहिए पहले। ठीक है, तो 7 जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उनकी डायमेंशंस क्या होगी, यूनिट्स हमें पता है इनके। देन व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। हमारे पास पहली कौन सी है, हम लिख लेते हैं उसको मास। मास को हम रेफर कर लेते हैं और इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं उसको मास। उसके बाद लेंथ है, लेंथ को भी हम क्या करते हैं, कैपिटल एल के साथ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। टाइम, टाइम को भी कैपिटल टी के साथ उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। टेम्परेचर, के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं। करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल वर्ड के साथ, उसका यूनिट्स एम्पियर। अदरवाइज हम करंट को आई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो सिंबल ऑफ द करंट इज आई। जैसे कि हम आप आगे इसको पढ़ेंगे +2 फिजिक्स में, आप इसको इलेक्ट्रिसिटी के उसमें चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब ल्यूमिनस इंटेंसिटी को भी हम लिख लेते हैं CD के साथ। क्वांटिटी ऑफ मैटर, उसको लिख लेते हैं हम मोल के साथ। ये तो हमारे पास होगी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। ये इनकी हम क्या होगी, हमारे पास इसकी डायमेंशंस होगी और इसके यूनिट्स क्या है, SI यूनिट। हम SI यूनिट भी लिख लेता हूं, सपोज करो इसको मैं CGS यूनिट भी लिख लेते हैं। तो किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला और मोल, ये इसके SI यूनिट हो गए। ओके, अब हमने उसके बाद क्या करना है, इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को डायमेंशंस हमें पता है। अब हमने डिराइव करनी है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस। नो, व्हाट इज डायमेंशंस, द डायमेंशंस क्या होगी फिर। सपोज करो मैं डायमेंशन कोई किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैं डायमेंशन ऐसे लिख लिया, MLT लिख लिया इसको, और स्क्वायर ब्रैकेट में जिस फिजिकल क्वांटिटी के अंदर मास भी है, लेंथ भी और टाइम भी है। ये जो क्वांटिटी है आपके पास, जब हम उसको लिखेंगे तो हमारे पास उसकी डायमेंशंस होगी उस फिजिकल क्वांटिटी की, पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की। और यदि हम पावर की बात करते हैं, 1 पावर इसकी 1 पावर है। जैसे सपोज करो कि मेरे पास L स्क्वायर मैं लिख लेता हूं, व्हाट इज L स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर। लेंथ का स्क्वायर किसमें हो जाता है, एरिया के अंदर। तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी डायमेंशंस होगी विद पावर के साथ उस फिजिकल, मैं एरिया कह रहा हूं उसको। आपके पास ये जो डायमेंशन है हमें कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, एरिया को रिप्रेजेंट कर रही है। नाउ व्हाट इज डायमेंशन, द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर टू रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज डायमेंशंस। तो फिर डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, जैसे मैं एरिया की बात कर रहा हूं,
या सपोज करो मैंने यहाँ पे लिख लिया फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास कोई एक्स फिजिकल क्वांटिटी है, मैंने इसको ऐसे रेफर कर लिया, या फिर मैंने इसको एरिया को ऐसे लिख लिया, तो क्या बन गया एरिया, ये एरिया है और इसकी डायमेंशन है, ये फिजिकल क्वांटिटी उसकी डायमेंशन है। तो बड़ी डायमेंशनल फार्मूला, द एक्सप्रेशन दैट शोज which of the fundamental quantities and with what power enters into the derived unit of that physical quantity। ये हमारे पास कौन से यूनिट होगी, इसके डिराइव कर दिया इसको, ठीक है। ये डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, फंडामेंटल डायमेंशंस में या फंडामेंटल यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया, और विद व्हाट पावर्स के साथ उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इज कॉल्ड डायमेंशनल फार्मूला। चलिए तो हम यहाँ पे कुछ एक डायमेंशन फार्मूला को ट्राई करते हैं, हाउ वी कैन राइट द या डिराइव द डायमेंशन फार्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और इजी भी है। ये तो हमें हेल्प करेगा डायमेंशन जो है यूनिट्स को पहचानने में। क्या उन्हें यदि यूनिट्स बताने हैं, जैसे मान लो मुझे पता है कि एरिया के यूनिट डायमेंशन पता, तो मैं यहाँ पे सिर्फ मैंने लेंथ के लिखना यूनिट मीटर और पावर इसकी 2 मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो नाउ अब इसमें थोड़ा सा कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस को अंडरस्टैंड करते हैं कि हम कैसे उन फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे उनकी पावर के साथ एज ए फंडामेंटल यूनिट्स में, और को कैसे डिराइव कर सकते हैं। मैं एरिया से स्टार्ट कर देता हूँ। सपोज करो मेरे पास फर्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी एरिया है। व्हाट इज एरिया? एरिया होता है हमारे पास लेंथ इनटू ब्रेथ। अब हमें पता है कि लेंथ का जो डायमेंशन है एल है, और ब्रेथ का भी डायमेंशन एल होता है, इक्वल टू एल स्क्वायर, और इसको मैंने किस में लिख दिया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। दिस इज डायमेंशन ऑफ एरिया। ऐसा यूनिट क्या बन जाएगा इसके, मीटर स्क्वायर, एम आई राइट। और बहुत आसान रहेगा आपको इसको यूनिट्स को डिराइव करने के लिए भी, उस फिजिकल क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करने में उसकी डायमेंशन जो हमें हेल्प करेगी। एंड सेकेंड सिंपल सी ले लेते हैं नेक्स्ट, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। क्योंकि मैंने जैसे रूम का मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो रूम की जो हमारे पास डायमेंशन है 2 तरह से आप उसको ले सकते थे, ठीक है। एक तो मैंने उसका एरिया ले लिया, उसका सरफेस का एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। यदि मेरे को कमरे की चाहिए और पूरे की चाहिए तो वॉल्यूम आ जाएगा उसका, तो हमें उसकी हाइट भी लेनी पड़ेगी, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। और तीनों की क्या चीज आपके पास एल, एल और एल है, तो इसको क्या लिख दिया मैंने, एल क्यू। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, यदि सपोज करो मैंने इसको लिखना है ये MLT की फॉर्म में भी लिखना है, जबकि इसमें ना तो मास है ना ही टाइम है, फिर भी आप ये कहें कि मैंने इसको लिखना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, M0 L2 T0, then it can be written as M0 L2 और T0। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ विद पावर के साथ, तो इसको ऐसे नहीं बोलेंगे M टू द पावर 0 L टू द पावर, हम इसको एक सिंपल सा तरीका अपनाएंगे इसको। मैं जैसे मैं पढ़ूँ M0 L2 और T0, L2 का मतलब क्या हो गया, पावर है उसकी, M0 का मतलब पावर है। सिमिलरली यदि मैंने इसको लिखना है तो M0 L क्यूब और T0। एज आई टोल्ड यू दैट कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम सिर्फ 3 जो हमारे पास क्वांटिटीज है, मास, लेंथ और टाइम, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जो यही यूज होती है हमारे पास, 3 जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है। चलिए, और इसके यूनिट्स क्या बन जाएंगे आपके पास, m की पावर 0 लिखने का मतलब क्या हो गया, एनीथिंग टू द पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, 1 के साथ मल्टीप्लाई एल क्यूब को कर दिया। और इसके ऐसा यूनिट मीटर, सिर्फ आपने लेंथ का रखना है, पावर अपने आप लग जाएगी, इसका मीटर क्यूब होगा। यही तो हमने पढ़ा है, मीटर क्यूब। नेक्स्ट डेंसिटी,
व्हाट इज डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास के यूनिट हो जाते हैं एम, डायमेंशंस, वॉल्यूम का क्या आ गया था हमारे पास एल क्यूब, लेकिन हमें इसको ऊपर लेके जाना है इसको, तो क्या बन जाएगा आपके पास एल एम एल की पावर -3, और मैं यहाँ पे फिर टी ऐड कर दिया, इसका टी 0 बन गया। ये जरूरी नहीं है कि आप इसको लिख के, जो नहीं है उसको नाम ही लिखें। सपोज करो कि आप बोले नहीं जी हमने इसको एम एल टी की फॉर्म में लिखना है, देन आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास एम एल -3 बन गया इसका, ऐसा यूनिट, एम के यूनिट लिख लो किलोग्राम, इसके लिख लो मीटर, और पावर कितनी आएगी इसकी -3, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बहुत आसान है। इसी तरह से मान लो हम एक और ले लेते हैं थोड़ा सा स्पीड, या फिर हम इसको वेलोसिटी भी कह लेते हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी। फोर्थ वन, व्हाट इज स्पीड एंड वेलोसिटी, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड व्हाट इज डिस्टेंस एल, व्हाट इज टाइम टी। फिर लेके जाओ इसको ऊपर, एल टी -1, या मैं क्या लिख लूंगा इसको m0 एल टी -1, ओके। और इसके ऐसा यूनिट क्या बन गया, इसके m तो है नहीं इसमें, l के मीटर है और टाइम का सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ओके, मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन, what is acceleration, velocity upon time is called acceleration। एक तो हमें पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी को उसकी फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या क्या है उसकी, एंड दैट इज इक्वल वेलोसिटी अगेन डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन एक टाइम और भी नीचे तो टाइम के साथ मल्टीप्लाई हो जाता। अब हमारे पास क्या बन गया, फंडामेंटल क्वांटिटी डिस्टेंस और टाइम का स्क्वायर, और फिर इसको आप ऊपर लेके जाओ तो हमारे पास क्या बन जाएगा एल टी -2, एंड इसके ऐसा यूनिट क्या हो गए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपली कुछ भी नहीं करना है इसके, हमने यदि उसको डायमेंशंस लिख दी तो उस फंडामेंटल क्वांटिटीज में इसको कन्वर्ट कर दिया, उसके सिर्फ ऐसा यूनिट लिख दो वहां पे, तो मीटर पर सेकेंड। सीजीएस में भी लिखा जा सकता है, लेंथ के सेंटीमीटर होते हैं, टाइम का सेकेंड, ये तो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। लेकिन उसको हम नेक्स्ट करेंगे कि हम कैसे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे डायमेंशंस बाय यूजिंग द डायमेंशन एनालिसिस मेथड से। मोमेंटम, लीनियर momentum, what is linear momentum, that is mass into velocity। फिर velocity is a derived physical quantity, mass is a fundamental, तो मैं इसको ले लेता हूं distance upon time, distance is a fundamental, time is a fundamental, ml upon t that is equal to ml t minus 1। ऊपर लेके जाएंगे इसको, ml ऊपर है, t को आप ऊपर लेके जाओ तो पावर -1 हो जाएगा, और ये आपके पास इसके ऐसे यूनिट क्या बन गए किलोग्राम मीटर सेकंड पावर -1 के साथ, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। चलिए एक दो और कर लेते हैं इसमें। फोर्स, व्हाट इज फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन। आप इसको डिराइव ही करेंगे, मास में एक्सेलरेशन को क्या लिखा था वेलोसिटी अपॉन टाइम विच इज इक्वल टू मास व्हाट इज वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम एक और भी नीचे टाइम स्क्वायर हो जाएगा, और हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया
एज ए फंडामेंटल में एम एल अपॉन टी स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू एम एल टी माइनस टू, ऊपर लेके जाएंगे पावर माइनस टू हो गया, और इसके ऐसे यूनिट क्या बन जाएंगे फिर, मास के किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर माइनस किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, अदरवाइज के यूनिट जो है न्यूटन भी होते हैं, न्यूटन एन के साथ इसको लिख लेते हैं। चलिए इसको हम आगे पढ़ेंगे, फोर्स के बारे में आएगा तो इसको न्यूटन क्यों कहा गया है तो वहां पे इसको हम पढ़ेंगे। तो ये डायमेंशंस होगी किसकी, फोर्स की। चलो वर्क या एनर्जी का ले लेते हैं, वो भी सेम ऐसे ही ड्राइव कर लेंगे, दैट इज बट इज वर्क फोर्स इनटू डिस्टेंस, as you know already know that what is work is the product of force into distance, जैसे फोर्स जो है मास इंटू एक्सेलरेशन का है, एंड विच इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस। फिर मैं इसको कर लेता हूं मास एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्योंकि मास फंडामेंटल, डिस्टेंस इज फंडामेंटल। फिर वेलोसिटी इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, मैं इसको फिर दोबारा से आगे कर लेता हूं, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर इंटू डिस्टेंस, और अगेन मैं इसको लिख लेता हूं मास डिस्टेंस स्क्वायर अपॉन टाइम स्क्वायर। अब लिख दो इनका, मैंने उसको सारा का सारा किस में कन्वर्ट कर दिया, फंडामेंटल, एज ए फंडामेंटल क्वांटिटीज में मास एम एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू एम एल टू टी माइनस टू, टी को ऊपर लेके जाओ, एम एल टू टी माइनस टू द डायमेंशन ऑफ द वर्क। एनर्जी के डायमेंशन भी सेम वही रहेंगे। और इसके यूनिट्स क्या बन जाएंगे, ऐसे यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, पावर आएगी तो उसको पर सेकंड स्क्वायर के साथ हम उसको करेंगे। और दूसरा क्या बन जाएगा, न्यूटन मीटर, क्योंकि यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे फोर्स का यूनिट क्या लिखे थे, न्यूटन, डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर, एक ये भी होता है और जूल भी होता है। इसको हम आगे जब पढ़ेंगे वर्क के बारे में तो वहां पे करेंगे, अदरवाइज हम इसको इजीली जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स में रिप्रेजेंट कर लेते हैं उसको। तो देयर आर सो मेनी फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी हमने डायमेंशंस को डिराइव करना है। जैसे मान लो कि आपके पास एक आता है प्रेशर, व्हाट इज प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया। ऑलरेडी आप फोर्स का निकाल चुके हैं, सेम वैसे ही करो इसको, मास इंटू एक्सेलरेशन, पावर, वर्क अपॉन टाइम, सेम वैसे ही करो, फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस तरह से हम उन फिजिकल डिराइव फिजिकल क्वांटिटी को किस में लिख लेते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट करेंगे, देन उनकी डायमेंशंस को पावर के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं और हमें पता लग जाएगा। जैसे कहीं पे हमें डायमेंशंस ये लिखी होगी एम एल टू टी माइनस टू, तो इसका मतलब हमारे पास कौन सी क्वांटिटी हो, वर्क। ओके, यदि एम एल टी माइनस टू लिखा होगा तो कौन सा हो, फोर्स। तो सिमिलरली वी कैन डिराइव द डायमेंशन ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटी, जो भी आपको उसमें डिराइव करने के लिए। जैसे जैसे हम इसमें पढ़ेंगे, आप फिजिक्स को जानेंगे, आगे पढ़ेंगे, तो हमारे पास ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे वहां पे, तो और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा इसमें। तो वंस अगेन दिस इज द डायमेंशन, एंड डायमेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जिससे कि हम अंडरस्टैंड करना है फिजिक्स को और भी आसान बनाना है, जिसको जो कि आपका चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। थैंक यू।